back to our channel, and today's video would be a little different than it used to be. For the first instance, it's going to be about intraday trading. In case you have been a viewer of our channel or a subscriber, you must know that I have always been against intraday trading, and I used to assume that intraday trading is more of gambling. But the more I learn the market, the more I get to know that it's not gambling. If you have proper range of skills and experience, it's not gambling. But at the same time, it does not imply that you will not lose money. You absolutely can lose money, and you absolutely would lose money. But मैं लास्ट 30 दिनों से यू हैव व्यू लिस्ट की आप देख सकते हैं वहाँ पे आई हैव नॉट अपलोडेड any videos regarding stock markets in the span of 1 month, but in 1 month में I was exploring intraday trading and not just delivery trading. And अभी मेरे टीममेट पे 5,000 रुपये हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. It's 5,000 rupees. I can add more for sure, but if you have been a subscriber, you must know कि I lost 25,000 a couple of months back, and for a student like me, it's a big deal. So I'm not willing to add more money right now. Rather, my focus is to learn stocks. And even ये 5,000 से मैं कोई अरबपति बनने के ख्वाब नहीं देख रहा हूँ. I'm not trying to make money right now. I'm trying to survive. I'm trying to learn the market movement for intraday trading. At the same time, I'm trying to check कि क्या survival possible है small capital पे. अगर आप एक महीना सर्वाइव कर सकते हो एट 1 लाख, यू कैन डेफिनेटली सर्वाइव फॉर ओवर ईयर. या तो आप प्रॉफिटेबल भी अच्छी खासी हो सकते हो ना. व्हाट्स द डिफरेंस? जैसे कि जो नॉर्मल ट्रेड रेंज रहता है, इट्स इन क्रोर्स ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है. और अगर एक स्टॉक आप 100 रुपये का मान लीजिए तो 100 करोड़ तो दिन का गल्ला हो जाता है उस स्टॉक का. तो आपका 5,000 मीन्स नथिंग इन द ट्रेडिंग डे फॉर दैट वेरी स्टॉक. एट द सेम टाइम आपका 1 लाख या फिर 2 लाख भी कुछ नहीं है उस स्टॉक के सामने, है ना. बट ऑन इंडिविजुअल लेवल आपके लिए तो वो स्टॉक या तो वो अमाउंट इज क्रूशल ना. अगर आप 2 लाख का आपका 1,70,000 बन जा रहा है, आपको इंडिविजुअल लेवल पे इफेक्ट आएगा, बट उस स्टॉक में नहीं आएगा. बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में? अगर आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, इवन इफ द स्टॉक गोज लाइक 10% डाउन, 500 रुपये का लॉस होगा आपको, एंड यू नॉट रिएक्ट इन द सेम वे जब आप 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे एंड आपका 20,000 का लॉस होगा. तो स्टॉक्स के टर्म्स में कोई मूवमेंट ऑल्टर नहीं हो जाएगा. स्टॉक्स वुड बिहेव द सेम वे विद योर 5,000 एज दे वुड विद योर 2 lakhs. आप कोई ऑपरेटर नहीं हो, आप 10 करोड़ रुपए एट अ टाइम नहीं लगा रहे हो कि आपका पैसा मार्केट मूव्स कोई ऑल्टर कर देगा. बट एट अ इंडिविजुअल लेवल आपके साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा. तो आप अगर अपने इनिशियल डेज में हैं तो आप 5,000 से स्टार्ट करिए. 5,000 में चैलेंजेस भी आपको काफ़ी सारे मिलते हैं, बिकॉज एक कंप्लीट बाय एंड सेल ट्रेड में इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड टैक्सेस यू लूज एन अमाउंट ऑफ लेट्स से 60 रुपीज़. तो ये एक सिग्निफिकेंट चंक है उस 5,000 रुपये का. बट अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, ये 60 रुपीज़ वुड मीन नथिंग दैट. तो आपको ये एडिशनल सेट ऑफ चैलेंज नहीं लेगा. अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, यू वुड हैव द चैलेंज ऑफ मेंटल चैलेंज ऑफ ओवरकमिंग टैक्सेस इन एवरी ट्रेड एंड देन बीइंग प्रॉफिटेबल एज वेल. बट अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको एक एडिशनल फैक्टर ऑफ चैलेंज नहीं मिलेगा, तो आप सीख भी नहीं पाओगे. एंड इन एडिशन टू दिस एक मेंटल पैरामीटर भी है कि यू वॉन्ट रिएक्ट द सेम टू लॉस ऑफ 500 रुपीज़ टू लॉस ऑफ 2 लाख या फिर 20,000 रुपीज़. तो वहाँ पे आपका रिएक्शन टू मार्केट, आप इंपल्सिव डिसीजंस भी ज़्यादा ले सकते हो इन केस यू आर लूजिंग 20,000. तो आपको ये पड़ जाएगा कि मैं ये 20,000 रिकवर कैसे करूँगा, एक और ट्रेड ले लेता हूँ, एंड यू वुड लूज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी. बट अगर आपको 500 का लॉस हुआ है, यू माइट एनालाइज की क्या गलतियाँ हुई हैं एंड क्या इंप्रूव करनी है मुझे, है ना. तो दिस इज फैक्टर 1 ऑफ अमाउंट, कि आप स्टार्ट किस अमाउंट पे करना चाहिए. एंड स्टार्टिंग विद अ स्मॉल अमाउंट इज आइडियल टू नॉट बी प्रॉफिटेबल बट टू लर्न सर्वाइवल स्किल्स एट द सेम टाइम टू गेन एक्सपीरियंस अबाउट मार्केट ट्रेडिंग. क्योंकि जब आप 20,000 के लॉस पे हो, तब आप सीखने के माइंडसेट पे बिल्कुल आ ही नहीं सकते हो अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो. बट इफ यू आर लूजिंग 500, यू एटलीस्ट हैव रूम टू एनालाइज स्टफ. तो दिस इज फैक्टर 1 एंड दैट इज द रीजन आई एम करंटली नॉट एडिंग मनी. सेकंड फैक्टर इज चार्ट रीडिंग. जैसे चार्ट रीडिंग एंड पेशेंस, दीज आर कंबाइंड. जैसे आपके सामने एक स्टॉक 100 से 80 के प्राइस रेंज पे आ जाएगा, एंड यू माइट अज्यूम कि मेरे को तो पता ही था कि ये स्टॉक गिरेगा, व्हाई डिड आई नॉट परचेज द स्टॉक ऑन द सेल साइड, और मैंने शॉर्ट क्यों नहीं कर दिया. शॉर्ट करता तो अभी मेरा इतना प्रॉफिट हो जाता. तो ये हो जाता इज वेरी डेंजरस फॉर इंट्राडे ट्रेडर. आपको एक ट्रेड के बाद वो ट्रेड अपने सिस्टम से निकाल ही देना. यू कांट होल्ड प्रेजुडिसेस, ठीक है. यू कैन नॉट बी होल्डिंग टू दीज एट ऑल. दीज आर वेरी डेंजरस फॉर यू. अगर आप इतने ही महान ट्रेडर हैं, इफ यू मिस एन अपॉर्चुनिटी, तो आप इसको वापस से भी यू माइट कन्वर्ट अनदर स्विंग टू एन अपॉर्चुनिटीज इफ इट्स जनरली अ स्किल. तो आप उसको कंप्लीटली भूल जाएं. या तो इफ इट इंक्रीज एंड यू एक्चुअली थॉट इट वुड इंक्रीज, तो आपको इस चीज़ का गिल्ट बिल्कुल नहीं लेना है. रादर इफ यू आर ऑब्जर्विंग द ट्रेडिंग साइकिल फॉर दैट स्पैन, वो मूवमेंट को अगर आप 2 घंटे देख रहे हो, तो नेक्स्ट 1 आवर के मतलब विंडो में बहुत हाई प्रॉबिलिटी है कि आप प्रॉफिट बनाओगे. क्योंकि 2 घंटा इन एन इंट्राडे सेटअप, अगर आप किसी स्टॉक को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो देयर इज हाई प्रॉबिलिटी आप उसके वॉल्यूम, बाय परसेंटेज और बाकी सारी चीज़ों से फेमिलियर हो चुके हो. आपको क्लियरली पता है कि ये स्टॉक की मोमेंटम कितनी ज़्यादा है और किस साइड पे है ना. तो दीज आर 2 फैक्टर्स, पेशेंस एंड चार्ट रीडिंग. अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा. तो फॉर अमाउंट ऑफ 5,000 आई चेक द करंट पोर्टफोलियो. ओके, तो वी मूव टू कस्टम, एंड फॉर कस्टम गिव मी अ मिनट. वेल, हाँ, तो इन कस्टम यू कैन सी अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ डे, कि आप कब से कब तक देखना चाहते हो आपके पोर्टफोलियो का. लेट्स अज्यूम वी सिलेक्ट अ रेंज ऑफ 23 फरवरी से लेके 1 मार्च तक. दिस इज द अमाउंट वी मेड. ओके, नाउ दिस इज प्रॉब्ली नॉट द अमाउंट, इट्स द percentage number of times you'll actually lose money. If you can see here, we made money, but ऐसा नहीं कि हमने लॉस करा ही नहीं है. बट ये फ्रीक्वेंसी मैटर करता है इंट्राडे पे, कि आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स पैसे कमा रहे हो, या तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप पैसे गवा रहे हो, है ना. तो इफ द रेशियो इज 80-20, या तो इफ द रेशियो इज 65-35 भी आप मार्केट में बहुत टाइम सर्वाइव कर सकते हो. बट इफ द रेशियो इज 50-50, आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, बिकॉज एक ट्रेड गलत जाएगा एंड यू वुड बी कंप्लीटली ड्राउन. तो ये होगा कैसे? इट्स अ फैक्टर ऑफ स्किल्स. नाउ इट्स अ फैक्टर ऑफ स्किल्स. वो कैसे? तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी है, टीप रीडिंग स्किल्स कैसी है. अगर लेट्स अज्यूम इट्स अ स्टॉक,
तो आप इसको स्टडी कैसे करते हो उस पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती है ना। बाय सेल सबको ही करना है, बट कैसे बाय सेल करना है इज अ फैक्टर ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो यू फर्स्टली चेक द स्टॉक्स फंडामेंटल्स, बट इंट्राडे ट्रेडिंग पे फंडामेंटल इज नॉट द वेरी टर्निंग पॉइंट। तो आपको डेली टेक्निकल्स चेक करना है, एंड यू चेक द वॉल्यूम सर्च, कि वॉल्यूम किस एक्सटेंट पे या तो किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो दैट डिटरमाइंस द मोमेंटम ऑफ द स्टॉक। द नेक्स्ट फैक्टर इज किस साइड पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, या तो बाय साइड पे इंक्रीज कर रहा है या तो सेल साइड पे इंक्रीज कर रहा है। इफ यू नोटिस द बायर्स परसेंटेज इज सर्जिंग, यहाँ पे दिखाता है ऑन अ ट्रेडिंग डे, इट वुड क्लियरली शो कि परसेंटेज बायर्स कितने, परसेंटेज सेलर्स कितने हैं। आज ऑफ डे है तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, बट इट क्लियरली शोज द बाय सेल परसेंटेज। तो आपको चेक करना है कि बाय परसेंटेज कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, कितने स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है। इफ यू सी अ स्टडी इंक्रीज इन बाय परसेंटेज, इवेंचुअली इट मींस कि एक्यूमुलेट कर रहे हैं ऑपरेटर्स एंड यू कैन ट्रस्ट द बुलिश मोमेंटम। अगर इसका उल्टा हो रहा है, सेलिंग साइड धीरे धीरे डोमिनेट कर रही है, एट द सेम टाइम वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, एंड आपको तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करना है। प्राइस के मूवमेंट को भी आपको कंबाइन कर रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, बाय परसेंटेज गिर रहा है, एट द सेम टाइम प्राइस उतने प्रोपोर्शन में नहीं गिर रहा है, तो इट क्लियरली मींस कि ऑपरेटर ट्रैप है। आपको उस टाइम बेरिश मोमेंटम को ट्रस्ट नहीं करना है। बट अगर आप ये देखते हो कि तीनों फैक्टर्स अलाइन करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, एट द सेम टाइम बाय परसेंटेज इज कमिंग डाउन एंड द प्राइस इज कमिंग डाउन एज वेल, आप उस मोमेंटम को ट्रस्ट कर सकते हो। एंड अपोजिट फॉर द अपोजिट सिनेरियो, जब वॉल्यूम सर्च कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम दोनों केसेस में ही इंक्रीज करेगा, बट विच साइड इज इट इंक्रीजिंग ऑन एंड कैसे प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर। अगर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है पर मूव, एट द सेम टाइम बाय परसेंटेज इज इंक्रीजिंग एंड प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है, इट मींस अ बुलिश इंडिकेटर फॉर द डे। तो तब आप फ्लो को टेस्ट कर सकते हो एंड यू कैन गो विद द फ्लो एंड मेक सम मनी, है ना। तो दोस्तों प्योरली आपकी टेप रीडिंग कितनी अच्छी है, या तो आपकी स्किल सेट कितनी अच्छी है, बट स्किल सेट एट द सेम टाइम डज नॉट डिटरमाइन मोमेंटम, या तो आप कितना गेंस बनाओगे एट ऑल। काफ़ी फैक्टर्स कंबाइंड है। आप अपने स्टॉप लॉसेस को कैसे मैनेज करते हो इज अनदर फैक्टर, कि आप लॉसेस में रहोगे फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, एटलीस्ट 20% टाइम्स आप लॉसेस में रहोगे, बट उनकी प्रपोर्शन आप कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हो। अगर आप आपका अगर ग्रीन डे है, आप उसको मैक्सिमाइज कर रहे हो, एंड आपका अगर रेड डे है, आपको पता चल गया कि यूर लूजिंग मनी इन दिस करंट रेट जो आपने लिया हुआ, तो आप अगर अभी वो 200 रुपये के लॉस पे है, अगर आप उसको 100 रुपये के लॉस पे भी लेके जाओगे, इट्स अ गेन। अगर आपका गेन 1200 रुपये के गेन्स पे है एंड यू समहाउ वेट अंटिल 1300 रुपये, तो यू आर मैक्सिमाइजिंग गेन्स एंड मिनिमाइजिंग लॉसेस। I'll put a scenario over here। कल का ही सिनेरियो है, मैंने फिजिक्स वाला सेल साइड पे, इफ यू डोंट नो, आप सेल साइड पे भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो, है ना। तो अगर प्राइस कम होगा तो आप गेंस में जाओगे, प्रॉफिट में जाओगे। आई डेंट नो दिस फॉर अ वाइल, बट अभी लास्ट कुछ दिनों से मुझे ये पता चला है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को पता चला है, क्योंकि इंडियन मार्केट में बुलिश मोमेंटम को आप जितना ट्रस्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा बेरिश मोमेंटम को ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये स्टॉक को मैंने सेल साइड पे परचेज कर दिया था 5x इंट्राडे कल, एंड आई परचेज, ये ग्राफ में दिख नहीं रहा होगा 81 का नहीं जहाँ पे, बट 81.9 पे मैंने परचेज कर लिया था। मैं काफ़ी लेट उठा था। आपको कम से कम मार्केट से 1-2 घंटा पहले उठ के नहा धो लेना है, ताकि आप फ्रेश हो जाओ, आप एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड पे भी आ सको, एंड आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो। इफ यू लाइक वेरी मैसी, आपने ब्रश वश नहीं किया, आप डायरेक्टली फोन खोल के, आप लैपटॉप खोल के बैठ जा रहे हो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यू वुड लूज मनी। आपका स्टेट ऑफ माइंड भी आपके प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करता है। इनफैक्ट आपका स्टेट ऑफ माइंड ही डिटरमाइन करता है। उसके एडिशन में स्किल्स हैं, उसके एडिशन पे कुछ हद तक लक भी है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। तो कल का ट्रेड में मैं परचेज किया था 81.93 के रेंज में स्टॉक को ऑन द सेल साइड, एंड इट स्टार्टेड टू सर्ज 83.8 पे पहुंच गया था, विच इज 3% फ्रॉम द, बट 3% इज इन ऑल। अगर आप इंट्राडे सेटअप पे हो तो आपको वही 3% 15% के हिसाब से ट्रीट करता है। एंड फॉर 5000 रुपीज़ 15% वॉज अराउंड 600 रुपीज़, है ना, या तो 750 रुपीज़। तो आई वॉज क्लियरली डाउन बाय 750 रुपीज़। बट उस मोमेंट पे आई डेंट पैनिक सेल। या तो देखिए, आप चार्ट को समझिए, काफ़ी इंस्टेंसेस पे ऐसा होगा 750 के लॉस पे हो आप, एंड अभी इमीडिएटली थोड़ा सा आपके फेवर पे स्टॉक टर्न हुआ है, एंड इट इज 500 रुपीज़ ना। आपको ये लगेगा कि 750 लूज करने से अच्छा मैं 500 ही लूज करके निकल लेता हूँ, एंड दैट इज व्हाट पैनिक सेलिंग इज। पैनिक सेलिंग वही है, फिर से वापस ऊपर गया, फिर से वापस नीचे गया, एंड लोगों को लगेगा कि अरे यार मैंने बेचा क्यों नहीं, फिर यहाँ पे एक हाई प्रॉबिलिटी लगेगा कि यहीं मैं बेच देता तो एटलीस्ट बड़े लॉस से बच जाता। एंड ये प्रपोर्शन इज मैनेजेबल। 700 रुपये का लॉस इज मैनेजेबल एट दिस लेवल, बट वही आप अगर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट पे इंट्राडे देखिए, तो आपका लॉस 30,000 है। तो इस पर आपका रिएक्शन बहुत ही अलग होगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट मूवमेंट का। तो व्हाट आई डिड वाज, उस टाइम पे मैंने सेल करने से अच्छा ये समझा कि मार्केट का फ्लो कैसा है, एंड एट द सेम टाइम बाय परसेंटेज वाज समथिंग अराउंड 48%, बट एट द सेम टाइम वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट कर रहा था। बाय परसेंटेज कॉन्स्टेंटली ऑन अ वीकर नोट फ्लक्चुएट कर रहा था, एंड देयर यूज्ड टू बी वॉल्यूम बर्स्ट ऑन द सेल एंड। ठीक है, तो वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा था, एट द सेम टाइम सेल परसेंटेज में भी स्लो एंड स्टडी इंक्रीज फॉर श्योर दिखा रहा था। तो आई ट्रस्टेड द मोमेंटम इंस्टेड ऑफ पैनिक सेलिंग एंड वेटेड टू वॉच व्हाट हैपेंस। तो ग्रेजुअली आई गॉट द रिजल्ट्स एंड आई एंडेड अप इन अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़, विच इज नॉट टू मच, बट यू सी द रेंज। जब आप 700 रुपये नीचे थे या तो 750 रुपये नीचे थे, एंड यू मूव द स्टॉक टू अ प्राइस रेंज ऑफ प्लस 100 रुपीज़, तो इन इटसेल्फ इज अ साइकोलॉजिकल गेन। आप 800 रुपये का मूवमेंट में आप होल्ड किए हैं उस स्टॉक को, एंड 800 फॉर 5000 रुपीज़ इज सिमिलर टू यू नो लेट्स चेक इट आउट 16% ऑफ 2 लाख रुपीज़। तो यू नो यू एक्चुअली सर्वाइव द रेंज ऑफ 32,000 रुपीज़ इन अ स्पैन ऑफ 2 लाख रुपीज़। तो आपको ये चीज़ें समझनी है, आपको प्रपोर्शंस को समझनी है, आपको मार्केट मूवमेंट को समझनी है इन ऑर्डर टू अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी। एट द सेम टाइम अगर आप एक छोटे ट्रेडर हो, आपको ब्रोकरेज लिमिट्स को अच्छे से समझ लेना है कि पर ट्रेड आप एटलीस्ट 80 रुपीज़ के गेन को मान के चलिए कि 80 रुपीज़ मुझे एटलीस्ट पर ट्रेड गेन करना है। सम पीपल फेल टू अंडरस्टैंड द ब्रोकरेज लिमिट्स एज व्हेन दे लूज। और हाँ, इन द सेम डे इफ यू आर ट्रेडिंग अ स्टॉक फॉर मोर दैन 1 टाइम्स, जैसे आपने एक स्टॉक को ट्रेड किया, एक बार आपने 200 रुपये बनाया स्टॉक पे, बट इन द नेक्स्ट ट्रेड आप स्टार्ट वापस से प्लस 200 में कर रहे हो, बट दैट डज नॉट मीन कि सेकंड ट्रेड पे भी आपका पोजीशन प्लस 200 है। यू ट्रेड इट एज -80, 200 -80, क्योंकि 80 रुपये तो आप टैक्स मान के चलो, तो यू आर एट अ पोजीशन ऑफ
120 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर आपको टैक्स ओवरकम करना है, यू टारगेट अ रेंज ऑफ 200 प्लस 80 विच इज द टैक्सेस, एंड यू टारगेट 280 और 300 फॉर योर नेक्स्ट पोजीशन। दैट इज हाउ यू सी स्टॉक्स। या तो आप डिफरेंट डिफरेंट डीमेट ऐप्स यूज़ करिए पर ट्रेड। जैसे आपने सेम स्टॉक को परचेज किया है एंजल वन पे अभी, तो आप नेक्स्ट ट्रेड पे उसी दिन, क्योंकि आपका पोजीशन मर्ज हो जाता है एंड इट सीम्स वेरी अगली, आपको समझ नहीं आता कि कितना रुपया पे निकालना चाहिए कि प्रॉफिट साइड पे रहूँ मैं। तो उस चक्कर में भी लोग काफ़ी पैसा गवाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आपने वो नहीं करना। अगर आप स्मॉल कैपिटल हो, ब्रोकरेज क्लैशेस विद द अमाउंट, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पोजीशन क्या है एंड यू वुड बी लूजिंग मनी इनसाइड। तो ये भी एक फैक्टर है फॉर श्योर। एंड यहाँ आपने एक और चीज़ नोटिस करनी है कि व्हाट इज़ द डिडक्शन पर स्टॉक। तो अगर आप ब्रोकरेज का ख्याल रखेंगे पर ट्रेड पे, अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हो अभी, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट पे ब्रोकरेज मैटर नहीं करता, ब्रोकरेज इज हार्डली अ चंक ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बट व्हेन यू आर स्मॉल इन्वेस्टर आपको ब्रोकरेज का भी ख्याल रखना है। एंड इफ यू कंबाइन ऑल दीज फैक्टर्स, यू वुड एटलीस्ट सर्वाइव द इंट्राडे हीट फॉर अ स्पैन ऑफ मंथ्स। दैट इज व्हाट आई फील करेंटली। मैं नेक्स्ट इंट्राडे ट्रेड तभी करूँगा, आई वुड मेक अ video on it and I would show the positions of every day if I get time to. So that's it for today's video. Have a great day and good luck.